किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ईश्वर के फैसले पर कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऊपर वाला वह नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक सेल्स मैनेजर की जो पिछले 2-2.5 साल से कंपनी में काम कर रहा था। वो हर चीज़ के लिए ऊपर वाले को धन्यवाद करता था। उसको लगता था कि उसकी जो जॉब लगी है ऊपर वाले की कृपा से लगी है। हर पल के लिए, हर क्षण के लिए, हर मोमेंट के लिए ऊपर वाले का थैंकफुल था। घर से निकलता ऊपर वाले को प्रणाम करके वापस पहुंचाता था। प्रणाम करता था, आपने मुझे पहुंचा दिया। घर हर चीज़ के लिए ऊपर वाले की कृपा मानता था। इतनी स्पिरिचुअलिटी में यकीन रखता था, लेकिन कभी कभी उसके साथ में भी बुरा हो जाता था। इतनी विश्वास में यकीन रखता था, लेकिन कभी कभी उसके साथ बुरा हो जाता था। उसे लगता कि पता नहीं क्या चाहता है। ऊपर वाला 2-2.5 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा था। तनख्वाह बढ़ी नहीं, सैलरी नहीं बढ़ रही थी। वो सोच रहा था कहीं और काम मिल जाए। उसे कहीं से एक बार पता चला कि जॉब है वहाँ पर, और एक व्यक्ति का कॉल भी आया था कि मैं आपसे फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल करूँगा आपको। उसने डेट बता दी, टाइम उसने बताया नहीं कि मैं आपको कॉल करता हूँ। टाइम उसको पता नहीं था किस वक्त कॉल आएगा। तारीख जो थी वो आने को थी। अगले दिन उसे वो इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाली थी। बहुत एक्साइटेड था कि इस कंपनी से पीछा छूटेगा। उसने थोड़ा जल्दी का अलार्म लगाया सुबह के लिए कि जल्दी जाऊंगा। तैयार होकर फर्स्ट क्लास इंटरव्यू के लिए उसने दिमाग में रख लिया। क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, क्या जवाब देने हैं, सब कुछ। लेकिन अगली सुबह जब वो जागा तो जिस समय का उसने अलार्म लगाया, सुबह 5 बजे का, वो पता नहीं कब बजा। 5 बजे उसकी नींद खुली नहीं, 7 बजे खुली, 7:30 बजे वो लेट हो रहा था। उसे गुस्सा आने लगा कि पता ही नहीं अलार्म कब बज गया। भागते दौड़ते उसने फटाफट से तैयारी की। नीचे पहुंचा, बिल्डिंग के बाइक स्टार्ट करने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, खराब हो रही थी। बाइक खराब हो चुकी थी। गुस्से में बाइक को वह वहीं खड़ी करके स्टैंड पर निकल गया। बाहर सड़क पर ऑटो ढूंढने लगा। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो मिला। ऑफिस पहुंचा तो लेट हो चुका था। बहुत गुस्से में था। जैसे जैसे काम कर रहा था, एक्साइटेड था कि बस वो कॉल आ जाए तो मेरा इस कंपनी से पीछा छूट जाए, मैं कहीं और काम करूं। लंच होने को आया, लेकिन कॉल नहीं आया। लंच टाइम में ऑफिस की कैंटीन में पहुंचा। वह सुबह जल्दी जल्दी निकला था तो टिफिन भूल गया। कैंटीन में पहुंचा तो वहां पर भी ताला था। कैंटीन बंद पड़ी थी। उसे और गुस्सा आ रहा था कि क्या दिन जा रहा है। आज का दिन तो बड़ा बेकार दिन है। कहीं से उसने सैंडविच ऑर्डर किया। खराब सा, गंदा सा सैंडविच खाया। आधा सा खाया, फिर उसने फेंक दिया। ये सोच रहा था कि ऊपर वाला क्या कर रहा है। आज तो मुझे ढंग से खाने को भी नहीं मिल रहा। शाम में तकरीबन 5:30-6 बजे उसके पास कॉल आई, उसी जॉब के लिए जिसके लिए वो तलाश कर रहा था। बहुत दिनों से एक्साइटेड था। इंटरव्यू जो था उससे सवाल पूछने लगा, बात होने लगी। बीच में अचानक से फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ। इसने अपना फ़ोन देखा तो फैन डेड पड़ा था, बंद हो गया था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि फ़ोन को अभी ख़राब होना था। फाइनली दिन ख़त्म हुआ। शाम में जब घर जा रहा था, सोच रहा था कि जाकर के आराम करूँगा। बहुत हो गया, पूरा दिन सर दुख रहा था। घर पहुंचा, खाना वाना खा के बिस्तर पर पहुंचा और बिजली चली गई। अब उसके गुस्से का पारा और बढ़ गया। ऊपर वाले, मैं आपको इतना मानता हूँ, इतना चाहता हूँ, आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ। गुस्से गुस्से में पता नहीं कब उसको नींद लग गई और सपने में भगवान से बात कर रहा था और भगवान से कह रहा था, आप क्या चाहते हैं मेरे साथ। मैं आपको इतना बड़ा भक्त हूँ, इतनी पूजा पाठ सब कुछ करता हूँ, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। आज का दिन कितना खराब था। अलार्म नहीं बजा, बाइक खराब हो गई, ऑटो बड़ी मुश्किल से मिला, कैंटीन बंद हो गई, टिफिन नहीं लेके गया, सैंडविच गंदा था,
कॉल आया, वो भी फ़ोन बंद हो गया और घर आके सोने लगा तो यहाँ पर बिजली चली गई। क्या चाहते हो आप भगवान जी? तब भगवान ने कहा, जो आज हुआ वह सब मेरी मर्जी से हुआ। मैंने जानबूझ करके अलार्म कब बजा तुझे पता ही नहीं चलने दिया। तेरी बाइक मैंने ही खराब कर दी। मैं चाहता था कि तू देरी से पहुंचे, क्योंकि अगर तू बाइक से जाता तो तेरा एक्सीडेंट हो जाता। आज तेरा एक्सीडेंट होना लिखा था। अच्छा हुआ कि कैंटीन बंद थी, क्योंकि उसका खाना खराब हो चुका था। तुझे बीमार कर देता बहुत ज्यादा। और वो जो कॉल आई थी ना, जिसके लिए तू बड़ा परेशान हो रहा है कि मेरी बात नहीं हुई, वो एक नंबर का घोटालेबाज है। नौकरी के नाम पर तुझे ठगने वाला था, इसलिए तेरा फोन मैंने बंद करवा दिया। और यह जो बिजली चली गई, आज अगर बिजली आ रही होती तो तेरे घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती। तू मेरा बहुत बड़ा भक्त है ना, इसलिए तुझे बता रहा हूँ, सबको नहीं बताता। और हाँ, याद रखना, तू मुझ पर भरोसा करता है तो भरोसा कर। जिंदगी में कभी भी तेरा बुरा नहीं होने दूंगा। अचानक से उसकी नींद खुली और ये ऊपर वाले को फिर से थैंक यू करने लगा। लाइफ में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ में बुरा बुरा और गलत होता जा रहा है, लेकिन अगर आप पलट के देखोगे पिछले कुछ सालों में तो आपको लगेगा कि जो हुआ ठीक ही हुआ, आपके फायदे में हुआ। हर पल के लिए, हर क्षण के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते चलिए। बस यही इस कहानी से कहना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा, ऊपर वाला वो नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दें लाइक, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही मज़ेदार किस्से आपको सुनने को मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या राधे राधे जरूर लिखें।